दोस्तों ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनका बजट 300 से 500 करोड़ है और तब जाके उन्होंने एक अच्छा खासा कलेक्शन किया है। जैसे कि जवान मूवी का बजट 300 करोड़ था और उसने 1000 करोड़ क्रॉस किए थे, और RRR का बजट 550 करोड़ था और उसने 1316 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि इन्होंने अपने बजट का सिर्फ 3 से 4 गुना ही कलेक्शन करके दिया था। पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की ऐसी 12 फिल्में बताऊंगा जिनको सिर्फ 100 करोड़ से भी कम के बजट में बनाया गया था, और कुछ फिल्में तो सिर्फ 20 से 30 करोड़ में बनी थी। फिर भी इन फिल्मों ने मेकर्स को मालामाल कर दिया था, यानी कि अपने बजट का 10 गुना पैसा इन्होंने मेकर्स को कमा के दिया था। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 12 पे है गदर 2। दोस्तों अभी रिसेंटली रिलीज हुई गदर 2 ने बहुत बड़ा गदर मचाया था भाई। इसने बॉक्स ऑफिस के हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और 2023 में बॉलीवुड की दूसरी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि गदर 2 को सिर्फ 60 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, पर इसने 60 करोड़ के लागत के साथ 660 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 11 पे है दृश्यम 2। दोस्तों ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जो सस्पेंस थ्रिलर होने के बावजूद भी इतना कलेक्शन करके दिया था, जिसे देख के हर कोई हैरान था, क्योंकि दृश्यम 2 को सिर्फ 50 करोड़ में ही बनाया गया था, पर उसके सामने 340 करोड़ का मासिव कलेक्शन इसने किया था, और बाइकआउट के दौरान भी इसने बॉक्स ऑफिस को फोड़ा था। नंबर 10 पे है राजी। दोस्तों राजी एक ट्रू स्टोरी पर बनी फिल्म थी, फिर भी इसने काफी तगड़ा कलेक्शन किया था बॉस। मतलब आलिया भट्ट को अपने पहले सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म मिल गई थी, क्योंकि इसको सिर्फ 35 से 40 करोड़ में ही बनाया गया था, पर इसने 197 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि राजी के बजट का 5 गुना पैसा इसने कमा के दिया था। नंबर 9 पे है ड्रीम गर्ल 2। दोस्तों ये भी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म है, जिसमें आयुष्मान का लड़के वाला अंदाज ऑडियंस को फिर से पसंद आ गया है, और इसीलिए इसने उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 को सिर्फ 35 करोड़ के लागत से बनाया गया था, और इसके सामने 140 करोड़ का कलेक्शन इसने कमा के दिया था, और इसकी वजह से आयुष्मान खुराना को काफी समय के बाद एक हिट फिल्म मिली है। नंबर 8 पे है बधाई हो। दोस्तों इसमें सबसे हटके वाली कंसेप्ट देखने को मिली थी, और इसका बजट तो ड्रीम गर्ल 2 से भी कम था, फिर भी इसने ड्रीम गर्ल 2 से ज्यादा कलेक्शन करके दिया था। दरअसल बधाई हो मूवी 29 करोड़ में बनाई गई थी, जिसके सामने 221 करोड़ का कलेक्शन इसने कमा के दिया था। दोस्तों देखा जाए तो यह सबसे छोटे स्केल वाली फिल्म थी, फिर भी कंटेंट की वजह से ऑडियंस से काफी ज्यादा प्यार मिला। भाई कंटेंट की वजह से ही तो लो बजट फिल्में हाई कलेक्शन कर पाती है। नंबर 7 पे है ड्रीम गर्ल। दोस्तों ये आयुष्मान खुराना की ऐसी पहली फिल्म थी जो सबसे कम बजट में बनाई गई थी, फिर भी इसने आयुष्मान को सबसे तगड़ा वाला कलेक्शन करके दिया था। दरअसल इसमें पूजा की आवाज इतनी पसंद की गई कि 28 करोड़ में बनी ड्रीम गर्ल ने 200 करोड़ की कमाई कर ली थी, और उस टाइम आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म से बड़े बड़े एक्टर को टक्कर दी थी। नंबर 6 पे है 777 चार्ली। दोस्तों ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। दरअसल इसमें एक डॉग और उसके मालिक की काफी इमोशनल कहानी दिखाई गई है, इसीलिए इसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। और दोस्तों ये सब इतने कम बजट में बनी फिल्म हासिल करेगी ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। फिर भी दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, पर 777 चार्ली को सिर्फ 20 करोड़ में ही बनाया गया था, पर उसके सामने 105 करोड़ का मासिव कलेक्शन इसने करके दिया था। नंबर 5 पे है द केरला स्टोरी। दोस्तों किसी ने इसको प्रोपेगेंडा बोला था और किसी ने इसको पॉलिटिकल स्क्रिप्ट बोला था, इसलिए ये बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म बन गई थी, और कुछ लोगों को द केरला स्टोरी की कहानी जानने की क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई थी, और बाकी लोगों को द केरला स्टोरी को सपोर्ट करना था। इसलिए दोस्तों इसने 20 करोड़ के लागत के साथ 303 करोड़ का मासिव कलेक्शन करके दिया था, यानी कि द केरला स्टोरी ने अपने बजट का 15 गुना पैसा छापा था। नंबर 4 पे है द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों ये भी केरला स्टोरी की तरह ही एक कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, और लोगों का सपोर्ट मिलने की वजह से बाइकआउट का ट्रेंड में भी द कश्मीर फाइल्स ने खुद बॉलीवुड को टक्कर दी थी, और स्पेशली उस टाइम जब लॉकडाउन का माहौल था, फिर भी लोगों ने इसको 2022 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी थी, और 15 से 25 करोड़ में द कश्मीर फाइल्स ने 340 करोड़ का कलेक्शन करके दिया था। और दोस्तों इसने साबित किया था कि एक फिल्म के लिए उसका कंटेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उतना बजट और उसका खेल। नंबर 3 पे है कांतारा। दोस्तों जब बॉलीवुड में फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग रही थी, उसी टाइम कन्नड़ा इंडस्ट्री ने कांतारा मूवी से सभी फिल्म इंडस्ट्री को हिला डाला था, और कांतारा मूवी ने साबित किया था कि एक्टर को बॉडी और पर्सनैलिटी की नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर में घुसने की जरूरत है। और दोस्तों कांतारा को सिर्फ 16 करोड़ में ही बनाया गया था, और इसके सामने 400 करोड़ का कलेक्शन इसने करके दिया था। और दोस्तों ऑडियंस को कांतारा का हॉरर और मैथोलॉजी वाला कंसेप्ट इतना पसंद आ गया था कि इसकी सीक्वल की डिमांड की जा रही थी, और दोस्तों फाइनली कांतारा का सीक्वल भी आने वाला है। नंबर 2 पे है स्त्री। दोस्तों इसे बोलते हैं असली माल। बॉलीवुड की कॉमेडी और हॉरर फ्रेंचाइजी के पहले फिल्म स्त्री मूवी काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ 14 करोड़ में ही बनी थी, और इसने 180 करोड़ का कलेक्शन करके दिया था, क्योंकि इसका कंटेंट काफी तगड़ा था, जिसकी वजह से हर कोई इसका फैन बन चुका है। भाई आज भी स्त्री मूवी देखो 1% भी बोर नहीं
नहीं होती है। नंबर 1 पे है कहानी। दोस्तों बॉलीवुड के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में ये फिल्म भी शामिल है, फिर भी कहानी मूवी सबसे ऊपर है क्योंकि इसने सबसे कम बजट में सबसे ज्यादा कलेक्शन करके दिया था। विद्या बालन की कहानी मूवी सिर्फ 8 करोड़ में ही बनाई गई थी, पर इसके सामने कहानी मूवी ने 100 करोड़ कमा के दिए थे और उस टाइम 100 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट था। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 8 करोड़ के बजट में 100 करोड़ कमा के देना कितनी बड़ी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।